और दौड़ते 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 शराब के ठेके में एक फकीर पहुंचे और जाकर हाथ पकड़ लिया गिलास का। पकड़ कर कहने लगे, अरे यार आज हम दोनों मिलके पिएंगे, ये वाली नहीं दूसरी पिएंगे। गिलास पकड़ लिया और कहने लगे, तुम कौन, देख तो सही मेरे पैरों में कितने मोटे मोटे छाले हो गए, मैं तेरे लिए दौड़ दौड़ के आया हूं। पैरों के छाले दिखाए और गिलास पकड़ लिया और एक गिलास और ले लिया। पास ही नहर पड़ती थी, अपने हाथों से 2 गिलासों में नहर से पानी भरा। कहने लगे, आज दोनों मिलके जाम पिएंगे, वो नहीं ये पिएंगे। और पकड़ाया उनको गिलास, उनसे गिलास लिया और उनको अपने हाथों से जो जल पिलाया। और उसके बाद भूल गए वो कि मैंने ठेके से भी पीनी है, लेके चल पड़े। चलते 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 रात का समय बड़ी दूर तक निकल गए और रास्ते में उनकी जिंदगी की किताब खोलते गए। जीवन में जो जो काम उनसे हुए थे, जिसे उनके सिवाय दूसरा भी नहीं जानता था, और ये गुप्त रूप से जो साथ खड़े थे और एक एक उसकी जिंदगी की किताब खोल दी। वो परेशान करने लगे, आप हो कौन, आपका घर कहाँ? अरे मेरा सब जगह, हमें जहां कोई याद करता है वहीं आ जाता है। आप रहते कहाँ हैं? सब जगह रहते हैं। करते करते एक जगह बैठ गए और उसकी जिंदगी की एक एक किताब खोलने के बाद जब रात के 12 बज गए, कहने लगे चलना है घर, चलो। उनके घर के दरवाजे तक ले जा करके जैसे ही भगतानी ने दरवाजा खोला, वो अंदर उसने कदम किया और कहने लगे, आप तो पीछे मुड़ के देखा, कोई है ही नहीं। लेकिन वो बड़े परेशान। उन्होंने जाकर के घर के मंदिर के आगे जब पर्दा हटाया तो लगा, ये तो वही रूप है जो भी मेरे साथ रात के 12 बजे तक मेरी जिंदगी की सारी किताब खोल गई। और उसके बाद क्या कि प्रतिदिन सुबह फैक्ट्री में उनके साथ आकर के सुबह से लेके 5 घंटे उनके साथ ऐसा ऐसा काम करवाते थे। कितने बड़े बड़े लोहे के लाठ पड़े होते थे, एक उंगली से उठाना। उन्होंने कहना कि मैं नौकरों को बुला के जरा लोहे के गार्डर उठवाने हैं। अरे किसी की क्या लो, चल मैं करवाता हूँ। ऐसे उंगली लगानी और लोहे के लाठ उठाकर जहां चाहा वहां फेंक देने। तो 15 दिन रोज उनके साथ फैक्ट्री में उनके साथ हाथ बटाते रहे। और 15 दिन के बाद कहने लगे, अच्छा अब हम चलते हैं, नाम क्या है? मेरा नाम तो हरि हर है, कहा। और 15 दिन के बाद फिर नजर नहीं आए, लेकिन अब वो 15 दिन का जो नशा था उनको तड़पाने लगा। और उन्होंने जब स्वरूप में से श्री स्वामी जी महाराज जी के घर के अंदर दर्शन किए तो रूप वही था। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आखिर उन्होंने भगताने से ये कहा कि जो फकीर लगता है ये वही है जिनका तू नाम जपती है, और अब ये मेरे लिए नंगे पांव आए थे ठेके में मेरी शराब छुड़ाने के लिए। इतने इतने उनके पैरों में छाले थे, अब मैं पैदल चल करके नंगली साबुन के दर्शन करने खुद चल के जाऊंगा। ऐसी तड़प ऐसी तड़प ऐसी तड़प के सर्दी के दिन सारे वस्त्र उतार दिए, केवल एक चादर ओढ़कर घर के बाहर बैठ गए और पैदल जाने को तैयार। सुप्रेमानंद भाई जी ने बसंत से पहले के दिन जब रोहतक रोड आश्रम था, भी पंजाबी बगा आश्रम बना नहीं था, तो पूज्य भाई जी जब श्री महाराज जी के आदेश अनुसार महीना पहले जाते थे बसंत पे, तो भाई जी के साथ भगतानी गई। और जैसे ही रोहतक रोड कुटिया पहुंचे तो श्री महाराज जी कहने लगे, सुप्रेमानंद लिया की मुकदमा ले आइए, हाल करिए। बिना होठ खोले बिना बात किए हैरान कि अभी गाड़ी से उतर रहे हैं, बात कोई की नहीं। उस जमाने में ना तो कोई टेलीफोन होते थे ना कोई संदेश, ये तो दिल के संदेश थे। तो भगतानी हैरान कि अभी तो कोई जिक्र नहीं हुआ, और अंदर घुस
प्रेमानंद केड़ा मुकदमा ले आए लिया से हल करिए। इन्होंने चरणों में प्रणाम किया भगतानी ने, तो स्वामी जी महाराज जी कहने लगे, क्यों भाई साडे भगत दा की हाल है? साडा भगत साडे को पैदल आना चाहता है। अपने हाथों से चिट्ठी लिख के दी और उन्हें आदेश दिया। जो उनकी मौज थी उस चिट्ठी के मात्र से ही प्रेमियों दिन रात ध्यान अवस्था की समाधि में रहने लग पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री स्वामी जी महाराज की। ऐसे फकीर जिनका जिक्र आते ही जीवन नशे में झूम जाता है, और आप अभ्यास करते थे जब रात को तो पांव को चाकू लगा लेते थे, बीच में नमक भर लेते थे। भेद किसी को नहीं पता होता था इस बात का कि रात भर के अभ्यास में नींद तंग न करे। एक भगत की दृष्टि पड़ गई, उनके पांव को दबाते दबाते उसने जिद कर दी, प्रभु आपके चरणों में इतना बड़ा जख्म, कुछ तो बताइए कैसे हुआ, कहाँ चोट लगी। बहुत भगत ने हमने विनय किया लेकिन भेद नहीं खोला। भक्त चरण पकड़कर रोने लगा, मैं आज उठूंगा नहीं जब तक आप राज नहीं खोलेंगे। आपके पांव में इतना गहरा जख्म कैसे? अरे बच्चे जब बहुत जिद करी तो कहने लगे, बेटा रात को नींद जब कभी नींद का झोंका आता है तो नींद ना आए उसमें से काट करके बीच में नमक भर देते। प्रेमियों ऐसे फकीर किसके लिए तप किया? जो स्वयं ही तद्रूप बन करके उनके लिए धरा पर आते हैं